तो पहले तो आप सभी को जय श्री राम। एंड जैसा कि अभी हिमांशु सर ने बोला कि आज सिर्फ रामायण पे बोलना है, मैं उसी पे जैसे कंटेंट तैयार कर रहा था, तो मैं अलग अलग जो रामायण के सीरीज़ हैं तो उन सब को देख के ये लिखा था कि जैसे कि जब वनवास के लिए तो पहले तो आप सभी को जय श्री राम। एंड जैसा कि अभी हिमांशु सर ने बोला कि आज सिर्फ रामायण पे बोलना है, मैं उसी पे जैसे कंटेंट तैयार कर रहा था, तो मैं अलग अलग जो रामायण के सीरीज़ हैं तो उन सब को देख के ये लिखा था कि जैसे कि जब वनवास के लिए गए थे, जब वनवास का अनाउंस किया था, तब उस पर लिखा था कि सिर्फ 14 वर्ष के वनवास से कोई राम नहीं होता, सिर्फ 14 वर्ष के वनवास से कोई राम नहीं होता, मर्यादा की आग में जले बिना मुकम्मल ये नाम नहीं होता। कि सिर्फ 14 वर्ष के वनवास से कोई राम नहीं होता, मर्यादा की आग में जले बिना मुकम्मल ये नाम नहीं होता। सहेली विरहन की पीड़ा और अपनों के तीखे सवाल भी, सहेली विरहन की पीड़ा और अपनों के तीखे सवाल भी, यूं ही जमाने में सिया राम का ऊंचा मकाम नहीं होता। और हम लोग चाहते हैं या कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि जो राम ने किया है, जो श्री राम के आदर्श थे, हम उनको कभी कभी अपने जीवन में उतार सकते हैं क्या। तो उस पर एक लिखा था कि न ये नाम महज वनवास की जागीर है, न ये नाम महज एक वनवास की जागीर है, न ये रुतबा कोई इत्तेफाक है। कि न ये नाम महज एक वनवास की जागीर है, न ये रुतबा कोई इत्तेफाक है। राम वो हैं जिन्होंने अपने सवालों पर भी सिया का विरह स्वीकार किया है। और जब उसके बाद जो अगला सीरीज आता है कि जब श्री राम को जो ये अयोध्या की जो कुर्सी दी जाती है, उस पर एक लिखा था कि तख्तो ताज की हसरत किसे थी, कि तख्तो ताज की हसरत किसे थी, वो तो रघुकुल की रीत निभा गए। कि तख्तो ताज की हसरत किसे थी, वो तो रघुकुल की रीत निभा गए। राजपाट छोड़कर कांटों की राह चले, जैसे कि मतलब लक्ष्मण श्री राम को बोलते हैं जब वापस आ रहे थे वनवास से, तब राजपाट छोड़कर कांटों की राह चले और मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गए। और वनवास जैसे 14 वर्ष का था, उस पे मतलब कोई हम लोग अभी भी मतलब कभी बोलते हैं कि जैसे 1-2 घंटा रुक जाओ, तो उस पर भी किसी को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो। तो मैं मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बताना चाहता हूँ कि श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर सकते हैं, तो मतलब थोड़ा टाइम मतलब वो करना चाहिए। तो उस पर एक लिखा था कि धैर्य की मूरत तपस्या का नूर थी वो जनक की लाडली, धैर्य की मूरत तपस्या का नूर थी वो जनक की लाडली। रावण की लंका में रहकर भी राम के नाम की लौ जलाई बैठी थी। और एक जब श्री राम रावण का वध करते हैं, तो उसके एक क्षण पे लिखा था कि अहंकार का महल ढल गया, अहंकार का महल ढल गया जब धर्म का बाण चला। कि अहंकार का महल ढह गया जब धर्म का बाण चला, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सच का सूरज ही अंत में ढला। और हम अक्सर एक ये रिलेशनशिप में अक्सर एक भाई बहन की बात बहुत कम होती है, या सिर्फ भाई भाई की बात करते हैं बहुत। तो उस पर एक लिखा था कि साथ साए की तरह रहे,
के साथ साए की तरह रहे, निंद्रा भी जिनके चरणों की दासी थी। साथ साए की तरह रहे, निंद्रा भी जिनके चरणों की दासी थी। निंद्रा यहाँ पे मतलब एक नींद को लेके लिखा है। साथ साए की तरह रहे, निंद्रा भी जिनके चरणों की दासी थी। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, जिसकी दुनिया बस राम की उदासी थी। तो अंत में फिर से जय श्री राम एंड थैंक यू।